नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पार्ट प्रथम के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, दरअसल ये प्लेट क्या है। तो पृथ्वी के जो दृढ़ भूखंड हैं उनको हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो प्लेट है, जो हमारी भूपट्टी है, इसका जो दृढ़ भूखंड है वही प्लेट कहलाता है और ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। और इनमें जब किसी प्रकार की हलचल होती है, गतिविधि होती है, उसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इस संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है: महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और सागर तली के प्रवाह की संकल्पना। एक तो जो प्लेटें हैं वो महाद्वीप की, उनमें कैसे गति होगी, और दूसरा महासागर की प्लेटों में कैसे गति होगी। स्थल मंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेटों का बना हुआ माना जाता है। अब तक कुल 6 बड़ी प्लेट और 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। इनमें 6 बड़ी प्लेट: यूरेशियन प्लेट नंबर 1, नंबर 2 इंडियन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 अमेरिकन प्लेट, नंबर 5 पैसिफिक प्लेट और नंबर 6 अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार से कुल 6 बड़ी प्लेटें हैं। एक बार पुनः बताता हूँ मैं: यूरोपियन प्लेट, नंबर 2 इंडियन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 अमेरिकन प्लेट, इसमें दोनों अमेरिका शामिल हैं, नंबर 5 पैसिफिक प्लेट और नंबर 6 अंटार्कटिक प्लेट। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई छोटी प्लेटों का भी पता लगा है। ये लघु प्लेट बड़े प्लेटों से स्वतंत्र होकर के गतिशील हो सकते हैं। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक जो टेक्टोनिक घटनाएं घटित होती हैं। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारे, मार्जिन तथा सीमा को 3 प्रकारों में व्यक्त किया जाता है: प्लेट सीमा बाउंड्रीज तथा किनारे मार्जिन में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट का किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल मोशन जोन को प्लेट सीमा या बाउंड्री कहते हैं। अगर हम इन सीमाओं की बात करें प्लेट के किनारों की, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विनाशी प्लेट की सीमा या किनारा: दो प्लेट आमने सामने जब अभिसरित होती हैं, इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण द्वारा व्ययित होता है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारे में हास होता है। इसे प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं। फिर देखिए संरक्षी प्लेट, इसे कहेंगे हम संरक्षित किनारा। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स: जब दो प्लेट एक दूसरे के बगल में सरकते हैं, जिससे कारण रूपांतरण भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है, इस प्लेट सीमा को शियर सीमा कहते हैं। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। नंबर 3 रचनात्मक प्लेट सीमा किनारा। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन: रचनात्मक किनारे के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहां दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होती है। इसे अपसारी प्लेट या डाइवर्जेंट या संवर्धी प्लेट भी की सीमा भी कहते हैं। ये स्थल मंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। स्मरणीय है, ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीपीय या महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हेस ने महाद्वीपों के प्रभाव के पक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है वो हैरी हेस ने दिया 1960 में, और सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत भी हैरी हेस ने ही दिया है। इसके अनुसार महाद्वीप तथा महासागरीय विभिन्न प्लेटें
के ऊपर टिके हुए हैं। जब ये प्लेट प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ महाद्वीप या महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की रूपरेखा महाद्वीपीय विस्थापन का सशक्त प्रमाण सागर नितल के प्रसरण से प्राप्त हुआ है।